ध्यान एक ऐसा विषय है जो आजकल हर कोई पकड़ता है और छोड़ता है। पानी तो गड्ढे में भी है, पानी तालाब में भी है, पानी नदी में भी है और पानी समुद्र में भी है। पानी नहीं बदलने वाला, लेकिन पानी का आकार बदलता है। वैसे ध्यान नहीं बदलता, ध्यान का आकार बदलता है। नमस्कार, जय माई की। आज हम ध्यान के विषय के ऊपर थोड़ी गहरी समझ लेंगे। ध्यान एक ऐसा विषय है जो आजकल हर कोई पकड़ता है और छोड़ता है, और अलग अलग टेक्निक के द्वारा, अलग अलग प्रणालियों द्वारा वो ध्यान की परम स्थिति को प्राप्त करना चाहता है। साधक के जीवन के अंदर ध्यान का प्रवेश होना मतलब अमृत का प्रवेश होना है, और ये अमृत बिना समुद्र मंथन निकलेगा नहीं। जिस ध्यान की समझ और जिस ध्यान की सोच अगर सूक्ष्मतम लेवल के ऊपर है, छोटी व्याख्याओं के अंदर अगर ध्यान को सीमित कर दोगे तो ध्यान की बड़ी व्याख्या समझ में नहीं आएगी। पानी तो गड्ढे में भी है, पानी तालाब में भी है, पानी नदी में भी है और पानी समुद्र में भी है। पानी नहीं बदलने वाला, लेकिन पानी का आकार बदलता है। वैसे ध्यान नहीं बदलता, ध्यान का आकार बदलता है। तो ध्यान की सही समझ हमें प्राप्त तो करनी है, लेकिन ध्यान को हम सही रूप से समझ नहीं पाए अभी तक, क्योंकि हम किसी क्रियाओं को पकड़ के ध्यान करना चाहते हैं, जबकि ध्यान तो वो चीज है कि जहां बेध्यान हो जाए और सही ध्यान में इंसान आ जाए। ये बेध्यान होने की प्रक्रिया और ध्यान में प्रवेश होने की प्रक्रिया, ये दोनों ही सूक्ष्मतम एक बाल जितने अंतर के मध्य के अंदर ये अवस्था घटित होती है। एक स्थिति से दूसरी स्थिति में प्रवेश करना। ध्यान की उपलब्धि जब मनुष्य को हो जाती है तो उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, वो बदल जाता है। उसकी सोचने की ढंग, उसकी समझने की ढंग, उसकी जीवन जीने की ढंग, परिस्थितियों को देखने का ढंग, वो सारी चीजें अपने आप बदल जाती है। और ये बदलाव आता है ध्यान से, जब ध्यान सही समझ में आए। हम आजकल जिस ट्रेंड से चल रहे सोशल मीडिया, उस ट्रेंड के अंदर बहुत सारे छोटे मोटे कोर्सेज अवेलेबल है ध्यान के। कोई योग के द्वारा ध्यान में जाता है, कोई मंत्र के द्वारा ध्यान में जाता है, कोई शून्य स्थिति के ध्यान में जाता है, कोई सांसों पर ध्यान देता है, कोई ईड़ा और पिंगला को पकड़ता है, कोई भगवान के स्वरूप के ध्यान में जाता है, कोई प्रकाश में जाता है, कोई ध्वनि में जाता है। तो ये ध्यान का विषय तो पांचों इंद्रियों से समान रूप से वन होता ही है, लेकिन सही ध्यान क्या है और सही ध्यान में क्या उपलब्धियां होती है, ये एक बड़ा विषय है। एक होता है मन को शांत करना और ध्यान करना, एक होता है प्राणों को शांत करना और ध्यान होना, एक होता है थोड़े समय के लिए तुम दुनिया से अलग फील करते हो, डिस्कनेक्ट हो जाते हो, उसे ध्यान कहते हैं। ये ध्यान की छोटी मोटी व्याख्या है, लेकिन ध्यान इतना भी सूक्ष्म विषय नहीं है कि जो तुम 1 घंटे 2 घंटे के अंदर तुम कर लोगे। यहां पर ध्यान की सर्वोच्च अवस्था यही है कि इंसान अपनी आत्मा को समझ ले, योग का अनुसंधान कर ले। योग यानी जुड़ना। योग कोई ऐसी चीज नहीं है कि तुमने प्राणायाम कर लिए, आसन कर लिए, कुछ क्रियाएं कर ली और योग सिद्ध हो जाए। सही योग वही है जब आत्मा के साथ अनुसंधान होकर परमात्मा का मिलन हो जाए। सारे संतों ने कोई ध्यान की क्रिया नहीं कही है। जितने भी संत थे उनके पास कोई डिग्री नहीं थी, ना कोर्स के ऊपर सर्टिफिकेट मिला था उनको, फिर भी परमात्मा मिले। चाहे वो नानक थे, कबीर थे, रैदास थे, मीरा थी, तुलसी बाबा थे। तो जितने भी संत हो गए, वो संतों ने जो उपदेश दिया है शायद हम भूल गए।
हम टेक्निक और क्रियाओं के अंदर अपने दिमाग को ले जा रहे हैं, जहाँ मन को शांति मिलती है, दिमाग को शांति मिलती है। कुछ उपलब्धि नहीं हो रही लेकिन हम कर रहे हैं। क्यों? जीवन में ध्यान करना ज़रूरी है। किसी ने समझा दी कि ध्यान में तुम्हें ये मिलेगा वो मिलेगा, लेकिन ध्यान तुम्हारा उपलब्ध कब होगा? एक होता है ध्यान करना और एक होता है ध्यान की उपलब्धि हो जाना। ध्यान कोई 1 घंटे आंख बंद करने की क्रिया नहीं है, ध्यान 24 घंटे होने वाली क्रिया है और ये स्वतः होता है। इसके ऊपर कोई ज़्यादातर एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है, स्वतः होता है और स्वतः ही वो चिंतन जागृत हो जाता है। शुरू में बेबी स्टेप लेने पड़ते हैं, फिर तुम चलना वापस नहीं सीखते हो, तुम चलते ही रहते हो। एक बार चलना सीख गया फिर चलना भूलते नहीं हो। तो ध्यान भी एक ऐसी ही घटना है कि एक बार अगर सही रूप से तुम सीख जाओ तो तुम कभी भी भूलोगे नहीं। तुम ना अपने मनुष्य जन्म को भूलोगे, ना मनुष्य जन्म के बाद की यात्रा भूलोगे, ना उसके बाद कहाँ जाना है, मोक्ष की स्थिति को भूलोगे। तो ध्यान की उपलब्धि का अर्थ होता है कि अपने सही रूप में आ जाना, और इसके लिए सारे मंत्र, तंत्र, यंत्र, शास्त्र, पुराण, उपनिषद, ग्रंथ सब एक ही ओर से ध्यान को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, पर वो एक तार हमें नहीं मिल रहा है। तुमने देखा होगा सारे संत जो थे वो एक तारा बजाते थे, वो एक तार नहीं मिल पा रहा है। इसकी वजह से ध्यान की इतनी सारी भटकाव वाली प्रणालियों से तुम रूबरू होते। आजकल ध्यान एक फैसिनेशन हो गया है। बड़े बड़े शिविर लगते, बड़े बड़े पंडाल, बड़े बड़े 5 स्टार एकोमोडेशन के अंदर आंख बंद करके गाइडेड मेडिटेशन के थ्रू तुम्हें ध्यान करवाया जाता है, जो एक मन का हिप्नोटिज्म है। तुम्हारे मन में जैसी चीज़ें डाली जाएगी वैसे ही तुम चीज़ों को देखना शुरू करोगे। शायद तुम्हें काली भी दिख जाए, तुम्हें महादेव भी दिख जाए, तुम्हें विष्णु जी भी दिख जाए, तुम्हें महाअवतार बाबा जी भी दिख जाए, तुम्हें सिद्धाति सिद्ध पुरुष भी दिख जाए। ये सब मन में होने वाली घटनाएं हैं। मन एक काल्पनिक चित्र बनाता है ध्यान के अंदर, और वही ध्यान को तुम्हें लगता है कि मुझे इस तत्व की, इस स्वरूप की, इस भगवान की प्राप्ति हो गई। तो ध्यान भटकाव का भी विषय है और ध्यान मुक्ति का भी विषय है। तुम कौन से ध्यान में जा रहे हो? भटकाव वाले ध्यान में जा रहे हो या मुक्ति वाले ध्यान में जा रहे हो? पहली बात है जागना। जब तुम जाग जाते हो ध्यान स्वतः हो जाता है। जब तक जागते ही नहीं हो तब तक ध्यान होना असंभव है। करोगे, आंख बंद करके करोगे, उससे उपलब्धि नहीं होगी, ना ज्ञान की उपलब्धि हो पाएगी, ना मोक्ष की उपलब्धि हो पाएगी। सब संतों का यही उपदेश, शब्द पकड़ जाओ उस देश। अगर तुम्हें इस जगत से पार होना है, तुम्हें अपने अस्तित्व से पार होना है, तुम्हें समाधि अवस्था से बाहर निकलना है और समाधि अवस्था से उस पार जाना है और अपने अस्तित्व से रूबरू होना है, तो तुम्हें किसी एक तार की जरूरत पड़ेगी। तुम्हारा ध्यान किसी के ऊपर लगाओगे कहाँ? आंख बंद करके के ऊपर किसके ऊपर ध्यान लगाओगे? यद दृष्टम तद नष्टम, शास्त्र का सूत्र है। जो दिखता है वो मिटता है। तो आकार भी तुम नहीं बनाए हुए, आकार भी किसी मनुष्य नहीं बनाए हुए, तो आकार का ध्यान तो एक दिन टूट जाएगा। तो किसका ध्यान करना है? और तुम्हारे अंदर ध्यान करने वाला कौन है, उसके ऊपर तुम्हें अभ्यास करना पड़ेगा। पहला अभ्यास तो यहीं से शुरू होता है कि तुम्हारे भीतर ध्यान करने वाला कौन है। क्या तुम शरीर हो? क्या तुम मन हो? क्या तुम बुद्धि हो? क्या तुम चित्त हो? क्या तुम अहंकार हो? क्या तुम किसी के रिश्तेदार हो? क्या तुम्हारा नाम है? क्या तुम्हारा रंग है? क्या तुम्हारा रूप है? क्या तुम्हारा आकार है? तुम कौन सी भाषा से हो? तुम कौन सी जाति से हो? तुम किस वर्ण में पैदा हुए हो? किस लिंग में पैदा हुए हो? किस क्षेत्र में पैदा हुए हो? किस देश में पैदा हुए हो? ध्यान को उससे कोई लेना देना नहीं। ध्यान तो यही है कि मैं कौन हूं। जब मैं कौन हूं ये प्रश्न उठे कि मैं इस शरीर में क्या कर रहा हूं, जन्म तो ले लिया, अब मेरा अस्तित्व कहां? जब तुम कहीं यात्रा के ऊपर जाते हो ट्रैवल करने के लिए, फिर तुम्हें पता होता है कि तुम्हारा घर कहां पर है, तुम्हारी दौड़ वहां पर लगेगी।
अपने आप तुम अपने घर का एड्रेस पता है तो तुम उस घर के एड्रेस के ऊपर पहुंच जाओगे। तो मृत्यु के बाद क्या? मृत्यु माम अमृत गमय। ध्यान तो वही है जो अमृत दे दे, और ये ध्यान बिना समुद्र मंथन संभव नहीं है। तुम साधना मार्ग में आना तो चाहते हो, लेकिन साधना मार्ग में होने वाले समुद्र मंथन से जो प्रथम विष निकलता है उससे इंसान भाग जाता है। तुम ध्यान में प्रवेश करते हो, तुम उन शक्तियों को जागृत कर लेते हो जो तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में पड़ी हुई। तुम्हारे अवचेतन मन के अंदर जितनी भी सिद्धियां पड़ी है, जितने भी कार्मिक लेयर पड़े, वो सब जागृत हो गए। वो हलाहल पीने के लिए तुम्हें शिव का ध्यान जरूरी है। शिव यानी शिव जी नहीं, शिव यानी ज्ञान। पहले ज्ञान से इस विष को पीना पड़ेगा। तुम्हारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, निंदा, राग, द्वेष, जो भी इसका विष पैदा होता है, वो विष को खुद ग्रहण करना पड़ेगा, और वो गुरु के ज्ञान से शांत होगा। इसलिए गुरु के सत्संग की बहुत आवश्यकता होती। बिनु सत्संग विवेक न होई, गुरु कृपा बिनु सुलभ न होई। गुरु तुम्हारे जीवन में सत्संग उतारता है और प्रश्न डालता है तुम्हारे अंदर कि तुम कौन हो, उसके ऊपर चिंतन करो पहले। क्योंकि जब तक तुम्हारा चिंतन ही दृढ़ नहीं होगा, ध्यान कहां पर लगेगा? जब तक चिंतन दृढ़ नहीं होता है, ध्यान लगता नहीं है। तो चिंतन को दृढ़ बनाने हेतु सत्संग की जरूरत है। क्योंकि तुम जैसे ही मन के आदेश अनुसार वापस संसार में जाओगे, तुम जैसी जैसी चीजों को देखोगे, जैसी जैसी चीजों को सुनोगे, जैसे जैसे लोगों से मिलोगे, वैसे वैसे तुम्हारा ध्यान का भटकाव शुरू हो जाएगा। तुम 1 घंटा ध्यान करके आए किसी शिविर के अंदर, और तुरंत ही तुम्हें संसार की मोह माया जकड़ लेती, संसार की चीजें दिखने लगती, तुम्हें अपने काम याद आ जाते हैं, अपने परिवार याद आ जाते हैं, अपना धर्म याद आ जाता है, अपनी की हुई क्रियाएं याद आ जाती है, भूतकाल याद आ जाता है, भविष्यकाल याद आ जाते हैं। कभी तुम्हारा मन निंदा में चला जाता है, कभी ईर्ष्या में चला जाता है। ये सारे जो मन के आवरण हो जाते हैं शुरू में, तो वहां से ही तुम नहीं छूट पा रहे हो, तो ध्यान को उपलब्धि तो कैसे ही हो पाओगे? ध्यान है तुम्हें एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर ले जाने की कला। इसलिए गुरु पहले तो चिंतन देते, तुम कौन हो उसका ध्यान लगाओ। फिर भी तुम्हें समझ में नहीं आएगा, इसलिए गुरु गहराई से तुम्हें समझाते। ना तुम किसी क्षेत्र से हो, ना किसी भाषा से हो, ना किसी देश से हो, ना किसी जाति से हो। पहले तो ये इस चिंतन में लाओ, क्योंकि ध्यान एक विषय बहुत लंबा है। आजकल ध्यान के अंदर भ्रांतियां बहुत है। लोग अलग अलग भ्रांति के अंदर ध्यान करते हैं। कोई मंत्र जप करके ध्यान में जाता है, कोई बीज मंत्र से ध्यान में जाता है, कोई भगवान के चित्र के ऊपर त्राटक लगाता है, कोई प्रकाश वो बिंदी लगाकर ध्यान लगाता है। पर ये सारी चीजें तो बाहरी चीजें हैं। गाइडेड मेडिटेशन भी बाहर का ध्यान है। भीतर कैसे ध्यान करोगे? बिना शब्द नहीं उबरे कहता करो उपाय, शब्द बिना है सुरत आंधड़ी, कहाँ कहूँ को जाए द्वार ना पावे शब्द का, फिर भटका खाए। जब तक तुम्हें वो ब्रह्मांड से तार नहीं मिलता, ब्रह्मांडीय ऊर्जा का ज्ञान नहीं होता है, ब्रह्मांड में चल रही आंदोलनों और स्पंदनों का ज्ञान नहीं है, तब तक तुम सही ध्यान को उपलब्ध नहीं हो पाओगे। बाकी तुम्हारा मन तो ध्यान के अलग अलग विषयों में भटकता रहेगा। कभी वो ज्ञानी बनेगा, कभी खुद का ही अनुभव सिद्ध करके खुद को हम ब्रह्मास्मि समझ लेगा, कभी खुद की कल्पना से ही खुद को देवी और खुद को भगवान समझ के वो यहाँ अपने आप को एस्टैब्लिश कर देगा। ध्यान एक विकृत मनोस्थिति को भी पैदा करता है। अगर सही ध्यान और सही टेक्निक नहीं आई तो तुम ध्यान के ही मायाजाल के अंदर फंस सकते हो। इसलिए गुरु का सही रूप से ध्यान सिखाना वो बहुत आवश्यक है। गुरु शुरू में ध्यान नहीं सिखाते। 2-3 साल तो तुम्हें केवल और केवल मन के ऊपर प्रत्याहार करने की विधि बताएंगे, और वो प्रत्याहार होगा सत्संग से। क्योंकि मन क्या है और आत्मा क्या है जब तक तुम जानते नहीं हो, तो सही ध्यान के अभ्यास को तुम उपलब्ध नहीं हो पाते। क्योंकि तुम्हारा ध्यान तुम्हारा मन कर रहा है, आत्मा नहीं कर रही। क्योंकि आत्मा से ध्यान करने वाला, उसको आंख बंद करने की जरूरत नहीं। आत्मा से ध्यान करने वाले को कभी भी आंख पलक बंद करने की जरूरत नहीं। उसका ध्यान तो 24 घंटे जागृति है। मैं इस ध्यान की बात कर रहा हूं। आंख बंद करके केवल अंधेरे के अलावा कुछ नहीं दिखेगा तुम्हें।
मनोकल्पित कल्पनाओं के पीछे भागने से ध्यान की उपलब्धि नहीं होगी। कोई कलर दिखने से ध्यान की उपलब्धि नहीं होगी। तुम्हें कुछ चक्र दिखेगा, कोई कलर दिखेगा, जात जात की लाइटें दिखेगी, लाल दिखेगी, पीली दिखेगी, नीली दिखेगी, हरी दिखेगी, उससे कुछ कोई लेना देना नहीं है ध्यान का। ध्यान का सीधा अर्थ होता है परिवर्तन हो जाना। ध्यान करने से पहले ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि ध्यान एक उपवास है, ध्यान एक तप है। क्या सुनना है, क्या नहीं सुनना है, क्या समझना है, क्या नहीं समझना है, क्या देखना है, क्या नहीं देखना है, ये ध्यान के प्रथम विषय है। क्योंकि ध्यान अष्टांग योग के अंदर 7वां स्टेप है। तो पहले आता है कि यम नियम को सीखना। पहले तो अपने शरीर के ऊपर ध्यान रखो। ध्यान का प्रथम विषय यही है कि तुम अपने शरीर के ऊपर ध्यान रखो। क्या तुम्हारा शरीर ध्यान लायक है? शरीर में अगर रोग है, तुम ध्यान कैसे कर पाओगे? शरीर अगर ठीक से काम नहीं कर रहा है तो ध्यान कैसे कर पाओगे? तो पहला ध्यान अपने शरीर के ऊपर रखना पड़ता है। दूसरा ध्यान अपने मन के ऊपर रखना है कि मन कैसा डिसिप्लिन में है। इसे ही यम और नियम कहते हैं। क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अष्टांग योग की प्रणाली के अंदर पहले 2 स्टेप है यम और नियम। इसको विस्तार नहीं लेंगे क्योंकि ये बहुत बड़ा विषय है। यम और नियम के ऊपर चलना पड़ेगा। फिर आसन टिकाना है। आसन टिकाने का अर्थ है कि जो यम नियम लिए हुए, जो जीवन में गुरु ने नियम दिए हुए, जो यम दिए हुए, उसके ऊपर व्रत रखना, उसके ऊपर आसन टिकाना। आसन टिकाना यानी सिद्धासन, पद्मासन, शवासन, भुजंगासन, ये सारे आसन नहीं करने। आसन का अर्थ होता है जीवन में एक जगह के ऊपर स्थिर रहना, अपने नियमों में स्थिर रहना, अपनी वृत्तियों में स्थिर रहना, अपने विचार में स्थिर रहना, अपनी वाणी में स्थिर रहना। गुजरात के बहुत प्रसिद्ध संत गंगा सती, उन्होंने बोला है, वचन विवेकी जे नर हो ने ब्रह्मादिक लागे पाए रे। जो अपने वचन में अटूट विश्वास रखता है, जो अचल और अटूट है अपने वचनों के अंदर, जो डिगता नहीं है। मेरू तो डगे पर जेना मन ना डगे, चाहे भांगी पड़े ब्रह्मांड। जिसका पर्वत डोल जाए, ब्रह्मांड भी फट जाए, लेकिन जिसका मन विचलित नहीं होता, उसको ब्रह्मा भी आके पैर छूते। ये संत मत है। और संतों को एक शिविर के अंदर, कोर्स के अंदर या किसी मार्ग के अंदर जाकर आध्यात्मिक चेतनाओं को नहीं खिलाई थी, उनकी सुरती लगी थी। ये सुरती का विषय मैं थोड़े बाद लेता हूं क्योंकि ये बहुत गहरा विषय है। सुरती ही सती है और सती ही शिव को मिल सकती है। ये सती को पार्वती बनाने की घटना है, क्योंकि सती विक्षिप्त होकर अपने पूरे स्पंदन केंद्रों को बिखेर दिया था और पार्वती के अंदर अटलता थी। ध्यान अगर अलग अलग प्रतिक्रियाओं से देखने जाओ तो बहुत तुम्हें बृहद मिलेगा। वो ध्यान में तुम्हें राम भी मिल सकते, वो ध्यान में तुम्हें कृष्ण भी मिल सकते, वो ध्यान में तुम्हें महादेव भी मिल सकते, वो ध्यान में तुम्हें नानक भी मिल सकते, कबीर भी मिल सकते, रविदास भी मिल सकते। वो ध्यान में तुम्हें सब उपलब्धि हो सकती है, लेकिन ध्यान योग्य दिशा में होना चाहिए। तुम्हारे अंदर भी एक संत जागृत है, उस संत को जगाने के लिए ध्यान की आवश्यकता है। संत का सीधा अर्थ होता है स्व का अंत कर देना। अब तुम बोलोगे कि स्व का अंत कैसे करे, फिर जीवन निर्वाह कैसे करेंगे। स्व का अंत का अर्थ होता है कि उसमें लीन हो जाना, खुद का अंत नहीं करना है, स्व का अंत। जो अंदर मैं पड़ा हुआ है, अहंकार पड़ा हुआ है, उसको मार देना, उसे ही संत कहते हैं। इसलिए संत सरल होते हैं। संत निराकार और निर्गुण से एक होकर अपने आप को परमात्मा जैसा बना दिया होता है। इसलिए संत और परमात्मा में भेद नहीं होता है। इसलिए आज भी भारत देश के अंदर संत परंपराएं जीवित है। संत जैसा बना नहीं जाता, ना साधु जैसा बना जा सकता है। जिसके पास साधन आ जाता है वो साधु बन जाता है। जो अपने भीतर से विकारों का अंत कर देता है वो संत हो जाता है। तो ये बनने की घटना नहीं है। आजकल लोग बनने की घटना कर रहे हैं। कोई पदवी दे देता है अलग अलग प्रकार की, कोई राज्य अभिषेक दे देता है, कोई गद्दी दे देता है। वैसे नहीं होता है। बने बनाए का खेल नहीं होता है। ये बनने का खेल नहीं है, ये जीने का खेल है।
अगर तुम संत की तरह जी नहीं सकते तो बनने का कोई मतलब नहीं है, और तुम संत की जरा जी रहे हो तो दिखावा करने की ज़रूरत नहीं, तुम्हारे भीतर परिवर्तन हो जाएगा। ये ध्यान की उपलब्धि से तुम्हें परमात्मा की वाणी सुनाई देगी। आजकल हम ग्रंथों की पूजा करते हैं, गीता की पूजा करता है, गुरु ग्रंथ साहिब की पूजा करते हैं, रामचरितमानस की पूजा करते हैं, रुद्र यामल तंत्र की पूजा करते हैं। जितने भी ग्रंथ है उनको पूजन करके, जितनी भी हमारी पुस्तक है उनका हम पूजन करते, विश्वास रखते कि इसमें परमात्मा की वाणी है। और वो वाणी किसी ने उतारी, वो वाणी उतरी कहाँ से? ध्यान से। तो परमात्मा तो हर किसी को संदेशा भेजता है, परमात्मा तो हर किसी को कनेक्ट होना चाहता है, परमात्मा तो हर किसी के पास आवाज़ भेजना चाहता है, पर हमारे कान बंद है क्यों? हम उसकी आवाज़ सुनना नहीं चाहते। बैठा है घर भीतरे रहता है सचेत, वो भीतर बैठ के बोल तो रहा है लेकिन हम उसको सुनने नहीं देते, ना उसकी सुनते ना उसको सुनने देते। हम अपनी ही चलाते हैं, हम अपनी मनमत्ता से ही उसको प्राप्त करना चाहते हैं, ताकि वो नजदीक होते हुए भी हमें मिलता नहीं है। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या सर्वम खलविदम ब्रह्म, ये ब्रह्म तो 24 घंटे चारों ओर व्याप्त ही है, तुम्हें मिलना दुश्वार क्यों हो गया वो ब्रह्म का? जामिया सागर ब्रह्म का, बीच प्यासा मरे संसार। ये संसार बीच प्यास के अंदर मर रहा है, और जामिया सागर ब्रह्म का, ये ब्रह्म का सागर उमड़ा हुआ है, लेकिन हम प्यासे मर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें संधि करना नहीं आता, हमें संधि करना नहीं आता है, हमें परमात्मा से संधि नहीं हो सकती। हमारे रसायन अलग है, हमारे तत्व अलग है, हमारा चिंतन अलग है, इसलिए वो परमात्मा होते हुए भी हमें मिलता नहीं है। वो तुम्हारे अंदर ही बैठा हुआ है। जब तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पता चल जाएगा, तुम्हें अपने भीतर की शक्ति का पता चल जाएगा, तुम्हें अपने भीतर के तत्व का पता चल जाएगा, तुम्हें अपने भीतर की आत्मा का पता चल जाएगा, तब ध्यान अपने आप लगेगा बिना कुछ क्रिया की। आंख न रुंदू, कान न रुंदू, काया कष्ट न होए, खुले नैन ईश्वर को देखो। आंख बंद करने की भी जरूरत नहीं है, ना कान बंद करने की जरूरत है, ना जिह्वा से गुणगान करने की जरूरत है। अगर तुम जहां बैठे वहां परमात्मा तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन सही स्थिति लाना जरूरी। इसीलिए अष्टांग योग के अंदर यम नियम पहले आते हैं, फिर आसन का अर्थ होता है टिकना, फिर प्राणायाम, प्राणों के आयाम के ऊपर जीना। प्राणायाम का अर्थ ये भी निकल सकता है, जो अनुलोम विलोम करते, भस्त्रिका करते, कपालभाति करते, ये प्राणायाम का बाह्य स्वरूप है। आंतरिक स्वरूप ये है कि एक एक प्राण खत्म हो रहा है, तुम हर रोज मृत्यु के पास जा रहे हो। अब प्राणों को सारथी बनाओ, एक एक प्राण के अंदर चिंतन को लगाओ, क्योंकि प्राण ही ऊर्जा है, तुम्हारी जीवनी ऊर्जा तुम्हारी प्राण ऊर्जा है। भगवान ने तुम्हारे लिए गिनकर सांसें बनाई हुई, ऐसा सब लोग बोलते हैं, और सांसें खर्च कर दोगे तो जाओगे किधर? इसलिए हर प्राण के ऊपर वो उतर जाना चाहिए। तो वो उसकी टेक्निक कौन देगा? आसन तो यही है कि तुम अपनी स्थिति बनाओ, लेकिन प्राणायाम कैसे सीख पाओगे? हर सांस के अंदर परमात्मा का नाम बजे। कोई लोग अपनी टेक्निक यूज करके उसका नाम जप करते 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 उनकी सांसों में राम नाम बस जाता है, लेकिन वो मन को याद रहता है। आत्मा का क्या? नहीं अक्षर निज नाम है, प्रेम प्रीति सो से। परमात्मा का जो नाम है वो अक्षरों से लिखा नहीं जाता है, वो नहीं अक्षर है, अक्षर रहित है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अक्षर ब्रह्म योग दिया होगा। तो किसको पकड़ना है? सारे संतों का एक ही मत आता है कि किसको पकड़ना है? वो तार को पकड़ना है, वो शब्द को पकड़ना है। अगर ध्यान करना है तो शब्द का ध्यान करो, नाद का ध्यान करो। पर वो नाद मिलेगा कैसे? क्योंकि नाद की एक अवस्था नहीं है। पहला जो गूंज रहा है वो शरीर में, वो तो हर कोई सुन सकता है। पहला शब्द पिंड में, दूजा पिंड से बाहर, तीजा है ब्रह्मांड में, चौथा ब्रह्मांड पार। अगर तुम्हें ब्रह्मांड पार की यात्रा करनी है तो वहाँ का सिम कार्ड तो चाहिए होगा, पासपोर्ट तो चाहिए होगा। तो जाओगे कैसे? तो तुम्हारे अंदर की मनोस्थिति को पलटा जाता है, वो प्राणायाम के माध्यम से बदला जाता है। मतलब जो प्राण तुम्हारे जगत के प्रति जा रहे थे वो प्राण भीतर आएंगे। इसे अंतर्मुखी होना कहता है।
वो अंतर्मुखी जब इंसान हो जाता है और भीतर चिंतन लगाता है परमात्मा तू है किधर और इतना दूर क्यों है, तब जाके तुम्हारा प्राणों का सारथी परमात्मा स्वयं बनता है। ये भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता में समझाया कि हे अर्जुन, जब योग्य साधक बन जाता है तो उसका प्राणों का सारथी मैं बन जाता हूँ। उसके भीतर से वेद भी मैं ही प्रकट करता हूँ, उसके भीतर से ज्ञान भी मैं ही प्रकट करता हूँ, उसके भीतर से सांख्य भी मैं ही प्रकट करता हूँ। तो ये योग हमें क्यों उपलब्ध नहीं हो रहा? हम सीखने की कला क्यों करना चाहते हैं? हम जानने की कला क्यों नहीं करना चाहते? पहले तो जान ले फिर सीखें। और ये सीखने की चीज़ है ही नहीं, ये पहले जानने की चीज़ है। तो क्या आ गया यहाँ पर? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, फिर आता है प्रत्याहार। ब्रह्मास्त्र विद्या यूट्यूब चैनल के अंदर प्रत्याहार का पूरा विषय समझाया हुआ है। ये प्रत्याहार है क्या? प्रत्याहार का दो अर्थ होता है। अगर उसकी संधि विच्छेदन करे तो प्रति आहार, और प्रत्याहार का अर्थ होता है घात करना। तो ये मन जैसे जैसे विषयों में जाता है, जैसे जैसे चंचलताओं के अंदर जाता है, जैसे जैसे वो तुम्हारे भीतर की चेतना से मन दूर होने लगता है, तब जाके तुम्हें अपने अनुशासन से प्रत्याहार करना पड़ेगा। यही बगलामुखी है। जैसे ही जिह्वा अलग दिशा में जाती है, गदा खड़ी हो जानी चाहिए। इसे ही काली का शस्त्र खड़क कहते हैं। जैसे ही तुम्हारा मुंड गलत दिशा में जाता है तो उसको सिरच्छेदन कर देना चाहिए। मतलब यहाँ पर नीति नियमों का अनुशासन और पालन दृढ़ता से होना चाहिए। ऐसे आध्यात्मिक मार्ग में कोई नीति नियम है नहीं, ये मन की डिसिप्लिन है कि मन के हवाले नहीं जाना है, बस मन के प्रति नहीं जाना है, मन से दूर रहना है, तुम्हें अपनी आत्मा के संवाद में रहना है। फिर तुम जो कर्म करते हो उससे कोई लेना देना नहीं है, पर तुम अपनी आत्म योग में स्थिर रहो। यही सुरति को साधना है कि तुम्हारी दृष्टि अब सांसारिक नहीं आध्यात्मिक बन गई। वो आध्यात्मिक दृष्टि में रहना उसे प्रत्याहार कहते हैं। फिर आती है धारणा। धारणा का बहुत बड़ा विजन। धारणा यानी एजम्पशन। धारणा यानी कि तुमने किसी चीज को धारण कर लिया। ऐसे तुमने अपना नाम धारण किया हुआ है, तुमने गोत्र धारण किया हुआ है, तुमने अपनी जाति धारण की है, तुमने अपनी भाषा धारण की है, तुमने अपना लिंग धारण किया हुआ है, तुमने अपना स्वरूप धारण किया हुआ है। वो धारण, तुम किसको धारण करना चाहते हो, किस योग्य बनना चाहते हो और किसके योग्य बनना चाहते हो, ये शब्द याद रखना। किस योग और किसके योग्य, वही धारणा है। तो क्या बनना चाहते हो? जीवन के अंत में तुम परमात्मा को कैसे देखना चाहते हो और तुम अपने आप को कैसे देखना चाहते हो, वो धारणा तुम्हारी सटीक होनी चाहिए। फिर लगता है ध्यान। जब धारणा दृढ़ हो जाए फिर ध्यान लगता है। ऐसे ध्यान नहीं लगता है, पहले इतने स्टेप कंप्लीट करने पड़ेंगे तुम्हें। पहले धारणा सटीक हो जाए तुम्हारे मन की कि बस यही लक्ष्य है, क्योंकि ध्यान उसी पर दोगे ना कि लक्ष्य तो पहले क्रिएट होना चाहिए कि ये लक्ष्य है मेरा, फिर उस पर कॉन्सेंट्रेशन होता है। मछली की आंख मिली नहीं, तुम धनुर्विद्या से भेदन किसका करोगे? मछली की आंख तो दिखनी चाहिए। वैसे ही ध्यान का स्पॉट तो पता होना चाहिए कि ये सुरती के अंदर जाना है, ये ध्यान के अंदर जाना है, ये विचार के अंदर जाना है, ये चिंतन के अंदर जाना है। तब जाके तुम्हारा ध्यान दृढ़ होगा, तुम्हारी धारणा दृढ़ होगी, फिर ध्यान की शुरुआत होती है। ध्यान पहले जागृत अवस्था में होता है, फिर अर्ध जागृत अवस्था में होता है, फिर सुषुप्त अवस्था में होता है, फिर साक्षी मिलता है, फिर दृष्टा मिलता है। और यही साक्षी की अवस्था के अंदर जितने भी ग्रंथ लिखे गए संतों ने, उनको वाणियां आती थी। वो वाणी के साक्षी बने, इसलिए उनको वो नाद के साक्षी बने, वो नाम के साक्षी बने, वो शब्द के साक्षी बने, इसीलिए इसे साक्षी अवस्था कहते हैं। वो ध्यान की एक एडवांस अवस्था है। फिर आता है दृष्टा। ध्यान यहां तक है, फिर आती है समाधि। समाधि का अर्थ होता है सम आदि अवस्था। समाधि का अर्थ होता है कि मिल जाना, घुल जाना। जैसे नमक को तुम समुद्र के पानी में डाल दो तो नमक क्या हो जाएगा? वो समुद्र का रूप ले लेगा। चीनी को समुद्र में डाल दो, किसका रूप ले लेगा? समुद्र का रूप ले लेगा। पानी को समुद्र में डाल दो, किसका रूप ले लेगा? समुद्र का रूप ले लेगा। किसी कलर को तुम
समुद्र में डाल दो, वो समुद्र का रूप ले लेगा। पर तेल की बूंद को समुद्र में डालो, कभी डूबेगी नहीं। क्यों? प्रॉपर्टीज अलग है। तेल की बूंद को पानी में डालोगे, मिक्स नहीं हो पाएगी, वो ऊपर तैरेगी। क्यों? प्रॉपर्टीज अलग है। अगर परमात्मा में विलीन होना है, मोक्ष की प्राप्ति करनी है, समाधि की प्राप्ति करनी है, तो तुम्हारे गुण परमात्मा के गुण से तो मिलने चाहिए। और ये परमात्मा का गुण लेकर नीचे एक ही तत्व आया है, वो है तुम्हारा आत्मा। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर का अंश अविनाशी जीव है। वो अविनाशी जीव को पता नहीं है कि वो यहाँ पर क्यों करने आया है, मृत्युलोक में क्या करने के लिए आया है। जब उसे सूरता प्राप्त होती है, समाधि प्राप्त होती है, जागृति प्राप्त होती है किसी गुरु से, तब उसे लक्ष्य की प्राप्ति होती है कि अब मुझे जाना है अपने देश। एक प्रसिद्ध संत है गुरु नानक देव। नानक देव ने बताया कि नानक नाम जहाज ते चढ़े सो उतरे पार। ये नाम के जहाज के ऊपर तुम्हें चढ़ना पड़ेगा, और चढ़े सो उतरे पार। पहले चढ़ो तो सही, फिर उतरोगे उस पार। कोई चढ़ना ही नहीं चाहता है, वो नाम के जहाज के ऊपर कोई चढ़ना नहीं चाहता। और नाम क्या है, वो नाम किसी को पता नहीं है। निही अक्षर निज नाम है, कोई नाम नहीं है, कोई 2 शब्दों का नाम नहीं है, कोई 3 शब्दों का नाम नहीं, कोई 1 शब्द का नाम नहीं है। यहाँ निही अक्षर है। वो चिंतन लगाना, तब जाके ध्यान की उपलब्धि होती है, तब तुम समाधि अवस्था में पहुंचते हो। फिर तुम्हें ध्यान करने की जरूरत नहीं है। राम तुम्हारा जप करे तुम पाओ विश्राम। राम तुम्हारा चिंतन करेगा, राम तुम्हारा ध्यान करेगा, परमात्मा तुम्हारा ध्यान लगाएगा। तुम्हें ध्यान लगाने की जरूरत नहीं। इसलिए संतों के पास परमात्मा सहज रूप से मिल जाते थे। हम भगवान को डायरेक्ट पकड़ना चाहते, पर जिसने पाया हुआ है उसको पकड़ पहले। जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पेट। खोजी लिन्हा साथ में दिन ही वस्तु लगाए, कोटि जन्म का पंथता पल में पहुंचा जाए। कि खोजी तो तुम्हारे साथ होना चाहिए, किसी ने खोजा हुआ हो उसको पकड़ो, तो करोड़ों जन्म का जो पंथ था वो पल में पहुंचा देगा तुम्हें। ये संत का विवेक होता है, और संत का आशीर्वाद होता है। ये संत की ऊर्जा होती है, और संत का क्षण होता है कि तुम्हें पल में पहुंचा सकते। करोड़ों जन्म का अपराध तुम्हारा भस्मीभूत कर सकते हो। तुलसी संगति साधु की कटे कोटि अपराध। कि संगति करनी है पहले तो। संगति, ये यम नियम के अंदर संगति भी एक नियम है कि कैसा संग करते हो तुम, कैसे लोगों में रहते हो, कैसे विचार में रहते हो, कैसी दृष्टि में रहते हो, कैसी सृष्टि में रहते हो, कैसी आदतों में रहते हो। ये संगति कैसी है? क्योंकि तुम्हारी बचपन से एक बहुत गहरी दोस्ती है, उसे मन की दोस्ती कहते हैं। ये मन की दोस्ती के कारण मन ने ही आकर्षण करके अपने संस्कार बनाए हुए। उस संस्कारों को तोड़ना, इसके पैटर्न्स को तोड़ना, डीएनए को तोड़ना, वो बहुत डिफिकल्ट काम है। पर किसी साधु की संगति में बैठ गए, तुलसी संगत साधु की। कैसे? एक गधी आधी घड़ी आधी में पुनियाद। तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। अगर करोड़ों अपराध हो गए और उसको काटना है तो आधी सेकंड में कट जाएंगे, लेकिन संगति सही होनी चाहिए। तो ध्यान का मूल उद्देश्य केवल आंख बंद करके ध्यान करने का नहीं है। आंख बंद करके सांसों पर ध्यान देना, किसी मंत्र का उच्चारण करना, किसी लाइट पे फोकस करना, ध्यान वहां तक नहीं है। ध्यान एक गहरी यात्रा है। पहले तो एक बार प्राप्त हो जाए फिर छूटती नहीं है। तो कैसे नहीं छूटती, इसके ऊपर समझ लेना। संत मत क्या कहता है, इसके ऊपर समझ लेना कि पृथक्करण और एनालिसिस किया हुआ बुद्धि क्या कहता है। कि सुरत, जिसे ध्यान कहते हैं, सुरत को आत्मा भी कहते हैं, यही सुरत को सती भी कहते हैं, यही सुरत को कुंडलिनी शक्ति भी कहते हैं, यही सुरत को ध्यान देने की कला कहते हैं। तुम्हारे अंदर ध्यान देने वाला कोई है तो वो कैसे है, इसको समझने का थोड़ा प्रयास करके। सुरत की सूधी यूं करो जो सुर भी सुतमाई। ध्यान देने की क्षमता हर प्राणी में है, हर जीव के अंदर है। मनुष्य के अंदर तो बहुत गहराई से है, लेकिन पशु पक्षी के अंदर भी ध्यान देने की कला है। कैसे ध्यान? सुरत की सूधी यूं करो जो सुर भी सुतमाई। सुर भी यानी गैया। जब बछड़ा खो जाता है तो गैया कैसे अपने बछड़े के पीछे भागती है। तो गाय को किसी ने ध्यान करना सिखाया कि तुम अपने बछड़े पे कैसे ध्यान दोगी? वो कौन से भाव से अपने बछड़े को देखती है, कैसी सुरता भागी, अरे मेरा बछड़ा कहाँ है। वो तो कुत्ते के बच्चे भी अगर गुम हो गए तो
वो ढूंढेंगे। तो उनको ध्यान कौन सिखा रहा है, परवरिश कौन सिखा रहा है? तुम्हें भी अपनी संतान की परवरिश कैसे ध्यान चला जाता है। सुरत की सूधी यूं करो जो सुर भी सुतमाए। तो सुरत को कैसे साधनी है कि कुछ खो गया है उसको प्राप्त करनी है। तो तुम कहाँ खो गए हो? तुम्हारे अंदर भी कुछ खो गया है ना। तुम्हारा मूल स्वरूप, तुम्हारा आत्म स्वरूप, तुम्हारा परमात्मा स्वरूप वो खोया हुआ है। उसको पाने की जब इच्छा प्रकट होगी तो ध्यान अपने आप लगेगा। ये खोज का विषय है, ये जिज्ञासा का विषय है। सुर भी सुत माही, सुरत की यो सुधी यो करो जो गागर पनिहार। अगर तुम किसी वस्तु को पकड़ के चल रहे हो, जैसे गागर होता है वो पनिहारी के सिर के ऊपर होता है, उसको अपने घर जाना है पानी भरकर, लेकिन गागर सिर के ऊपर है और वो चल रही है कांटे वाले रास्ते के ऊपर, पत्थर वाले रास्ते के ऊपर, लेकिन उसका बैलेंस कैसा है? तो ऊपर गागर है, उसमें से पानी छलक ना जाए, पानी गिर ना जाए। तो उसके ऊपर ध्यान देते देते हुए कैसी चलती है वो पनिहारन। जो गागर पनिहार, सूरत की सूधी युद्ध करो जो सुई में डोर। जब तुम सुई के अंदर डोर डालते हो तो कैसे एकदम सूक्ष्म ध्यान देके एकाग्रता से तुम सुई के अंदर डोरी डालते हो और परोते हो। फिर एक बार डाल दी, फिर सीते रहो तुम। एक ही बार हुआ ध्यान। गाय को बछड़ा मिल गया, एक बार मिल गया। वो पनिहारी एक बार घर पे पहुंच गई, वो सुई में डोर पहुंच गई, कपड़ा सिलना शुरू हो गया। सूरत की सूधी यूं करो जो हो दाम कंगाल। पैसों की वैल्यू तो हर कोई करना चाहता है, लेकिन पैसों की वैल्यू उससे पूछो कि जिसके पास एक भी रुपया नहीं। वो अपने गिने चुने पैसे को कितना संभाल के रखेगा। सूरत की सूधी यूं करो जो हो दाम कंगाल। ये जितने विषय है सूरत की सूधी के, वो बाह्य विषय है। वैसे ही जब आंतरिक विषय प्रकट हो जाए कि अभी मैं जीवन में कर क्या रहा हूं, 40 साल के हो गए, 50 साल के हो गए, 60 साल के हो गए, अरे भाई जगत के अंदर तो यही सिखा रहा है कि कमाना कैसे, परिवार कैसे बढ़ाना है, लोक जागृति कैसे करनी है, जन लोगों के अंदर अच्छे से कैसे रहना है, समाज व्यवस्था कैसे देखनी है, आज के 20 साल के बाद मैं कौन से वैकेशन पे जाऊंगा, ये सारे ध्यान हैं तुम्हारे। कैसे कपड़े पहनूंगा, कैसे उठूंगा, कैसे बैठूंगा, कैसे सोऊंगा, कैसे कंफर्ट में रह सकता हूं, यही तो ध्यान है तुम्हारे। कैसे खाना खाऊंगा, जैसी रुचि तुम्हारे जीवन के रस के अंदर आती है अलग अलग विषयों के अंदर, अगर वैसी रुचि आत्मा के अंदर आ जाए तो तुम्हारा ध्यान अपने आप दौड़ने लगेगा। तुम्हें ध्यान करने की जरूरत नहीं है, जगाने की जरूरत है। तो भाई जाग जाओ। तुम्हारी मुसाफरी शुरू हो गई है, ट्रेन में बैठ गए हो मनुष्य देह के अंदर, एक दिन स्टेशन से उतरना पड़ेगा। ये शरीर के पंच तत्व तुम्हें धक्के मार के बाहर निकालेंगे, निकल अभी, अपना हिस्सा लेने आ जाएगी। ये पंच तत्व भी उधार लेकर आए हो तुम, इसको छोड़ना है। अग्नि में से अग्नि चली जाएगी, आकाश में से आकाश चला जाएगा, जल में से जल चला जाएगा और पृथ्वी में से पृथ्वी चली जाएगी। फिर जो रहता है तुम्हारे पास हड्डियों का मिश्रण, राख, उसको त्रिवेणी संगम में डाल देते। अभी त्रिवेणी संगम है क्या है? वही जीते जी त्रिवेणी संगम देखा नहीं, मरने के बाद राख बन के त्रिवेणी संगम में जाओगे। वो त्रिवेणी नहीं जहाँ लोग जाते, ये ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, ये त्रिवेणी संगम है। इस त्रिवेणी संगम में डुबकी लगानी है। इस त्रिवेणी संगम में डुबकी लग गई तो समझ लेना ध्यान एकाग्र हो जाएगा। इसलिए भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बोला है, मरते वक्त त्रिकुट के ऊपर, आज्ञा चक्र के ऊपर सांस को रोकते हुए ओमकार का जप कर। और मृत्यु कब आएगी किसको पता है? काल फिरे से रूप रे जिभी नजर ना आए। मृत्यु के वक्त कौन सा ध्यान तुम्हें वहां ले जाएगा? इसलिए पहले जागृत होना पड़ता है। इसका अभ्यास गुरु मार्गदर्शन के अंदर योग्य ध्यान का अभ्यास करके तुम्हारी सुरता को त्रिनेत्र के ऊपर टिकाना पड़ता है। पहले त्रिनेत्र जागृत होता है, मतलब ये दो चर्म चक्षु बंद हो जाएंगे, क्योंकि वह तो वैसे भी बंद होने वाले। तुम सो जाते हो तब भी बंद हो जाते हो, और मर जाओगे तब भी बंद हो जाएंगे। फिर कौन सी आंखों से देखोगे? इसलिए तीसरी आंख खोलनी है। इसलिए देवी और देवताओं को तीसरी आंख होती है, क्योंकि वो दूसरी दुनिया देख सकते, वो चेतना की दुनिया देख सकते। ध्यान यहां से तो शुरू होता है, इसके आगे ध्यान की बहुत लंबी यात्रा है।
ध्यान में कुछ दिखता है तुम्हें, कोई लोग ध्यान करते हैं, जैसे जैसे वो सीखते होते हैं वैसे ही ध्यान करते हैं, पर ध्यान में क्या करना चाहिए वो नहीं समझाते। ध्यान भी एक क्रिया है। तुम्हें कुछ देखेगा, कुछ तुम्हें वैकुंठ जैसी स्थिति दिखेगी, कोई प्रकाश देखेगा, कोई विष्णु जैसे चतुर्भुज हाथ दिखेंगे, शंख चक्र गदा पद्म वाले भी दिखेंगे, बांसुरी बजाते कृष्ण भी दिखेंगे, राम जी धनुष्य लेकर भी आएंगे, शिव जी डमरू बजाते भी आएंगे। क्या ध्यान का सही चीज यही है? ध्यान तो निराकार होता है। हम आकारों के पीछे पड़े, पर कभी कभी वो नहीं सोचते कि भाई आज राम जी जैसे दिख रहे वैसे ही कल दिखेंगे क्या? वही स्वरूप का ध्यान हो रहा है। तो स्वरूप कौन सा सही है वो पहले पकड़ना है। तो ध्यान में दिखेगा, ध्यान में कुछ सुनेगा, किसी को मंत्र सुनाई देते हैं, किसी को आवाजें सुनाई देती है ध्यान के अंदर। तो ध्यान केवल सुनने, देखने, समझने की चीज नहीं है, बहुत कुछ आगे है ध्यान, उससे एडवांस है। हम कुछ देख ले तो बोल लगे हमें अच्छा ध्यान हो गया, कुछ सुन ले तो ऐसा होता है हमें अच्छा ध्यान हो गया, कुछ समझ में आ गई चीजें तो ऐसा लग रहा है कि बहुत अच्छा ध्यान हो गया। किसी को शून्य स्थिति मिल जाती है, कुछ भी समझ में नहीं आता तो भी लगता है कि भाई अच्छा ध्यान हो गया। ध्यान इतना ही है, ध्यान बहुत आगे। ध्यान एक ऐसी यात्रा है कि जिसके अंदर अनंत ब्रह्मांड, अनंत विस्तार है। तुम्हारा परमात्मा का स्वरूप है। सोचो परमात्मा विशाल है, अगर तुम परमात्मा के अंश हो, क्या तुम विशाल नहीं हो सकते? पिंडे सो ब्रह्मांडे। पहले एक बार खुल जाना पड़ेगा, पहले एक बार देख लेना पड़ेगा, पहले एक बार अनुभव कर लेना पड़ेगा, पहले एक बार अमृत की बूंद चख लेनी पड़ेगी। और जब अमृत की बूंद चख लोगे तब जाके तो अमृत का घड़ा धन्वंतरी लेके आएंगे। वही तो महालक्ष्मी का प्राकट्य होगा, वही तो वरण होगा। फिर तो पूरे ब्रह्मांड को धारण कर सकते हो। ये होती है गुरु की ऊर्जा से। यही होता है कि गुरु तुम्हारा कैसा है, कैसे ध्यान में ले जाता है। तुम्हें शून्य बना रहा है या अनंत बना रहा है। शून्य बन के कुछ प्राप्त नहीं होगा, पहले शून्य बन जाओ एक बार, फिर तो अनंत को प्राप्त करना है, अनंत धाराओं को प्राप्त करना है। इसलिए भगवान शंकर ने सहस्त्र जटा बांधी हुई, जटा भी सहस्त्र, ये सहस्त्र दल कमल है, इसमें सहस्त्र धारा होती है। वो हर एक धारा को पकड़ते पकड़ते रोज आनंदित हो जाओगे। इसे ही परमानंद की प्राप्ति कहते हैं। और ये सहज में होता है, इसमें बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं। पहले सुनने का अभ्यास करो। क्या सुनना है? गुरु का संग, गुरु का सत्संग, गुरु की वाणी, अनुभवी गुरु की वाणी। क्योंकि अनुभव नहीं होगा और वाणी कर रहा है, गीता समझी नहीं और गीता बोल रहा है, तो वो गीता तुम्हारे अंदर उतरेगी नहीं। जिसने खुद के भीतर जागृति की है वही तुम्हारे अंदर जागृति ला सकता है। जो खोजी है वही तुम्हें दिखा सकता है। जो जिज्ञासु है उसको ही पिलाया जाता है। जो जिज्ञासु नहीं वो तो टाइम पास करने के लिए आएगा। जिसको खोज है, जिसको आखिरी मुकाम प्राप्त करना है, वही इस रास्ते के ऊपर चल सकता है जिसे ध्यान कहते हैं। तुम्हारे अंदर हनुमान जी जैसा पराक्रम होना चाहिए। जलधि लान दी गई अचरज नाही। वो समुद्र को पार करना है, यही तो संसार का समुद्र है। और सामने लंका है, लंका लंब बीज से बना है, यही मूलाधार चक्र है। यहाँ सुवर्ण की माया पड़ी हुई है। सारी जो सुरता है हमारी मूलाधार चक्र में, या तो वो शक्ति बनती है या तो माया बनती है। इसलिए उसे आदि शक्ति का रूप बोलते हैं, इसे ही माया शक्ति भी कहते हैं। यहीं से सब शुरुआत होती है। यहाँ तक सुरता ले जानी पड़ेगी। और जो रावण रूपी लंका है, रावण की माया की लंका है, उसे जलानी पड़ेगी। तुम्हारे पवन पुत्र को काम पे लगाना पड़ेगा, तभी जगह जगह भगवती सीता यानी कुंडलिनी जागृत होती। वहां शोध लानी पड़ेगी पहले, फिर तो संग्राम होगा। ये रामायण का अध्याय मैंने अथर्वशीष के अध्याय में समझाया हुआ है कि कैसे रामायण घटित होता है हमारे अंदर। तो हमारी सुरती वही पवन पुत्र है। हम गलत जगह के ऊपर योग लगाकर बैठे हुए। राम की पहले प्राप्ति करनी पड़ेगी। राम और हनुमान का मिलन करवाना पड़ेगा। या हनुमान सुरती है और राम आत्मा है और सीता ध्यान है। इनका संगम करना पड़ेगा। ये सुरती ही सती है जो महादेव को पहले जन्म में प्राप्त हुई थी। भाई सुरती बिखर गई तो सब बिखर गया महादेव का। दूसरे जन्म में वो सुरती को कितना तप करके प्राप्ति करनी पड़ी वापस शिव की शक्ति बनने के लिए।
ये इस तरीके से शास्त्र को समझना है, इस तरीके से योग को समझना है, इस तरीके से ध्यान को समझना है, ध्यान का अध्याय समझना है। क्रिया में नहीं बैठ जाना है कि सीधी क्रिया करने बैठ गए, भगवान मुझे ध्यान करवा दो, वो ध्यान नहीं। जैसे जैसे दिमाग की परतें खुलेगी वैसे वैसे ध्यान एक अलग विषयों को छुएगा, और फिर एक बार ध्यान लग गया तो फिर रोज नए पड़ाव आएंगे ध्यान के अंदर। एक जगह के ऊपर ध्यान करके कुछ मिलेगा नहीं। महादेव मिल गए, चलो चलो ध्यान में किसी को महादेव उपलब्ध हो गए, किसी को राम जी उपलब्ध हो गए, किसी को कृष्ण उपलब्ध हो गए, किसी को संत उपलब्ध हो गए, उसके बाद ध्यान का करोगे क्या? पारसमणि अगर एक बार लोहे को छू लेता है तो वो सोना बना देता है, फिर उसको कोई लोहा नहीं बना सकता। वैसे ही अगर किसी गुरु का स्पर्श तुम्हें मिल गया और तुम्हारे ध्यान की जागृत हो गई, तुम परमात्मा बन जाओगे। तुम्हारे अंदर वो परमात्मा का अवतरण हो जाएगा, वो दिव्य आत्मा का अवतरण हो जाएगा। लेकिन स्पर्श तो मिलना चाहिए। स्पर्श ये नहीं कि गुरु तुम्हें स्पर्श कर दे, अंगूठा लगा दे, वो स्पर्श नहीं। गुरु के अंदर बैठे हुए परमात्मा का स्पर्श तुम्हारी आत्मा के अंदर, तुम्हारी वृत्ति एक हो जाए। वो वृत्ति जब एक हो जाती है तब जाके तुम्हें दिव्य दर्शन अपने आप हो जाएगी। तुम्हें भी पता चल जाएगा कि मैं और इनमें कोई अंतर नहीं, मेरे में और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है, मैं भी उसका ही अंश हूँ, बस मुझे जागृत होना है। बस ये जागृति की यात्रा जहां से शुरू होती है उसे ध्यान की यात्रा कहते हैं। समाधि और मोक्ष, मोक्ष का अर्थ सीधा होता है कि मोह का क्षय हो जाना। जितने भी विषय है मोह से जुड़े हुए, चाहे तुम्हारा मोह परिवार में हो, चाहे तुम्हारा मोह पैसे में हो, चाहे तुम्हारा मोह कीर्ति में हो, चाहे तुम्हारा मोह नाम में हो, चाहे तुम्हारा मोह ज्ञान में हो, मोह के बंधन बहुत है। मोह के छोटे छोटे बंधन होते हैं। किसी को अपने घर के टेबल से भी मोह हो जाता है, किसी को अपने घर के ऊपर रखी हुई अलमारी का भी मोह हो जाता है। तुम्हारा मोह का बंधन कहाँ कहाँ है? किसी का मोह का बंधन संतान में हो जाएगा, तो किसी का मोह का बंधन व्यापार में हो जाएगा, किसी मोह का बंधन ये हो जाएगा कि अभी भी मुझे नेता बनना था, अभिनेता बनना था। ये भी एक प्रकार के मोह से तुम लिप्त ही हो। जितनी इच्छा है मोह मरी, माया मरी, मरी मरी गया शरीर, इच्छा तृष्णा ना मरे, ये कह गए कबीर। कबीर जी क्या कहते हैं कि इच्छा तृष्णाओं का कोई अंत नहीं, और जहां जहां इच्छा तृष्णा है वहां वहां तुम्हारा मोह है। अब सोचो मोह का कितना बड़ा जाल है। खाने में मोह रह जाएगा, पहनने में मोह रह जाएगा, घूमने में मोह रह जाएगा, समाज में मोह रह जाएगा। ये मोह बया जंजाल है, और मरते वक्त ये कोई साथ नहीं आने वाला, पता है, फिर भी भागोगे उसके पीछे। तो ध्यान का सीधा अर्थ होता है इन सब से सुरता निकाल के अपने आत्मा में स्थिर करना। पहले आत्मा में स्थिर कर लो, फिर तुम विदेही होके इस जगत को देखना शुरू करो। तुम साक्षी होके इस जगत को देखना शुरू करो। ना तुम ये जगत से प्रेम करोगे, ना ही जगत से नफरत कर पाओगे। इसे ही स्थित प्रज्ञ अवस्था कहते हैं। इसे ही कबीर कहते हैं, कबीर खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना ही कहूं से दोस्ती ना हूं कहूं से बैर। कि ना किसी से दोस्ती है ना किसी से बैर है, ये स्थित प्रज्ञ अवस्था है। इसे कृष्ण ने स्थित प्रज्ञ अवस्था बोला है कि ना सुख में ना दुख में, ना मोह में ना आसक्ति में, ना पाप में ना पुण्य में, बस स्थिर हो जाना। वो स्थिरता तुम्हें ध्यान तक ले जाएगी, फिर तुम्हारा आत्मा का योग शुरू करेगी। फिर मोक्ष के द्वार के ऊपर जाना नहीं पड़ेगा, परमात्मा मोक्ष के द्वार के ऊपर तुम्हें ले जाएगा अपने आप। पहले स्थिति तो बनाओ प्लेन उड़ाने की। जहाज तो सब किसी को उड़ाना, लेकिन रनवे नहीं बनाना है। तो ध्यान की स्थिति के लिए पहले पात्रता बनानी पड़ेगी। फिर ध्यान में तुम्हें थोड़ी थोड़ी चीजें समझ में रखनी पड़ेगी कि कहां कहां ध्यान रखना है। पहले तो अपना समर्पण दृढ़ करो। जिस गुरु को, जिस इष्ट को, जिस देवता को अपने जीवन का 10वां हिस्सा, समय का, पैसों का नहीं, समय का, ये 24 घंटे, 2 घंटे और 40 मिनट, तुम्हारा जीवन का 2 घंटा 40 मिनट तुम अपनी आत्मा के अवेयरनेस में डालो। समर्पण ध्यान। पैसा तो तुम कमा लोगे, शोहरत भी कमा लोगे, कर्म जितना होगा उस तरीके से तुम्हें हिसाब भी मिलता जाएगा, लेकिन ये 2.5 घंटा तुम्हारे जीवन के प्रति इतना समर्पण कर दो कि वो तुम्हारे जीवन के अंदर सारी ऊर्जाओं का परिवर्तन कर दे। पहले तो अंधविश्वासों को हटाना पड़ेगा, क्योंकि ध्यान मार्ग अंधविश्वास का भी मार्ग है। क्योंकि आजकल के जो गुरु दिखा रहे हैं वो ध्यान नहीं है, वो सिर्फ बहकावे की स्थितियाँ है और कुछ नहीं।
मूल ध्यान गुरु रूप है। गुरु का अर्थ ये नहीं होता किसी शरीर का ध्यान करना है, किसी के चित्र का ध्यान करना है, वो गुरु नहीं। ज्ञान का, प्रकाश का, दैवीय ऊर्जाओं का, अपनी आत्मशुद्धि का, वहां समर्पण लाना है। समर्पण का अर्थ होता है कि समभाव से अर्पण होना। समर्पण यानी किसी के पैरों में चले जाना नहीं है। समर्पण का अर्थ होता है अपने आप को अर्पण कर देना, और परमात्मा अपने आप को तुम्हें अर्पण कर देगा। उसने तो किया ही हुआ है, इसलिए तो पंचभूत वाला शरीर चल रहा है, आत्मा है उसके अंदर। समर्पण का अर्थ होता है बस तुम्हारा जैसा मैं बन जाऊं, तुम जैसा हो जाओ, तुम जैसे रखो वैसे, उसे समर्पण कहते हैं। भगवान आज कुछ दे रहा है तो भी धन्यवाद करो, नहीं दे रहा है तो भी धन्यवाद करो, जैसे रख रहा है वैसे धन्यवाद करो। अपने कर्म के प्रति आसक्त रहो, फल के प्रति आसक्त मत रहो। ये कर्म योग सिद्धांत कहता है। और ध्यान में ये नियमों का काम आना होगा। समर्पण ध्यान सीखना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, अपनी छोटी बुद्धि को छोड़ना पड़ेगा। उस परमात्मा की गोद में बैठने के लिए एक छोटा बच्चा बन जाना पड़ेगा, तब जाके परमात्मा तुम्हें अपना ध्यान दे पाएगा। तुम छोड़ना ही नहीं चाहते हो, तुम अपना मैं लेकर ही तो ध्यान में बैठते हो। तुम अपनी कला लेकर तो ध्यान में बैठते हो, अपना योग लेके तो ध्यान में बैठते हो कि ऐसे आसन में बैठना है, ऐसे प्राणायाम में करना है। कुछ करने की जरूरत नहीं, तू छोड़ दे अपने आप को, समर्पण कर दे। 1 घंटा छोड़ के बैठ, उसके जैसा होकर बैठ, हो जाएगा। समर्पण ध्यान समझना है। फिर क्षमा ध्यान करना है। क्षमा कर दो, ग्रंथियां बांधो मत जीवन में। किसी ने तुम्हारा बुरा करा है, किसी ने तुम्हारा हित कर रहा है, क्षमा करते जाओ। अरे छोड़ो, कर्म को काटो, चिंता मुक्त हो जाओ, बंधन मुक्त हो जाओ, आज ही काट दो, क्षमा कर दो। जिसने भी तुम्हारा हित किया छोड़ दो। तुमने किसी का हित किया उससे क्षमा मांग लो, नम्र हो जाओ, क्योंकि नम्रता का गुण ही तुम्हें ध्यान सिखा पाएगा। ये ग्रंथियां पकड़ के बैठोगे, विचार पकड़ के बैठोगे, तब तक ध्यान नहीं कर पाओगे। क्षमा देना और क्षमा मांगना, ये 2 गुणधर्म होने चाहिए, क्योंकि ध्यान में जाना है ना। क्योंकि ध्यान में जाओगे तुम्हें पता, तुम ध्यान में पहली भी अवस्था आती है कभी कभी कि इसने मेरा बिगाड़ा था, इसने मेरे को वो शब्द बोले थे, मैंने इसका बिगाड़ा था, मैंने इसको ऐसे शब्द बोले थे। तुम्हारा अपराध जहां जहां पर भी हुआ है, जिन जिन लोगों से भी अपराध हुआ है, छोटा मोटा, क्षमा करो, क्षमा ध्यान रखो। अंत में याद रखना, मैं किसी से क्षमा ना मांग पाऊँ ऐसा ध्यान प्राप्त करना है। मुझे अब किसी से क्षमा मांगने की जरूरत नहीं। मैंने सबको क्षमा कर दिया और मैंने सबसे क्षमा प्राप्त कर ली। चाहे वो पितृ हो, समाज हो, संतान हो, माता पिता हो, गुरु हो, मित्र हो, प्रकृति हो, जिनसे भी क्षमा लेनी है उनको ले लो, और जिनको देनी है उनको दे दो। मुक्त कर दो अपने आप को, क्षमा से मुक्ति मिलेगी। सबका धन्यवाद करते रहो, सबका खैरत पूछते रहो, धन्यवाद करते रहो। जो भी चीज मिलती है, कोई तुम्हें ठोकर मार रहा है, धन्यवाद। ये बहुत बहुत अच्छे नियम है। कोई तुम्हें ठोकर मार रहा है, कोई तुम्हें प्रेम से बुला रहा है, कोई तुम्हें कुछ दे रहा है, कुछ नहीं दे रहा है, कोई सिखा रहा है, कोई समझा रहा है, कोई चला रहा है, कोई दिखा रहा है। जीवन में ऐसी भी घटना बनती है कि भगवान तुम्हें सीखने के लिए भेजता है। तुम्हें दर्द भी इसलिए मिल रहा है कि वो तुम्हें ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज में ले जाना चाहता है, पर तुम नहीं सीखते तो और धक्के खाते हो। फिर भगवान को बोलते हो, भगवान इतना दर्द क्यों है मेरे जीवन में? क्योंकि तुम सीख नहीं रहे हो, तुम समझ नहीं रहे हो। तो यहां पर ध्यान देखना है। कौन सा ध्यान है? धन्यवाद का ध्यान। ध्यान यही रखना है, जो भी मिलता है धन्यवाद करो। कोई तुम्हें कोई छोटी सी चॉकलेट भी दे रहा है, धन्यवाद करो। कोई स्माइल दे रहा है, तब भी धन्यवाद करो। कोई तुम्हारा हित इच्छ रहा है तो भी धन्यवाद। कोई तुम्हें हंसा रहा है ना, तो भी धन्यवाद करो। कोई तुम्हें पानी पिला रहा है, तब भी धन्यवाद करो। कोई तुम्हें गाली दे रहा है, तब भी धन्यवाद करो। तुम्हारे साथ जैसा वर्ताव हो रहा है, धन्यवाद करते जाओ। भगवान ऊपर से देख के वो सोचेगा, विधाता भी सोचेगा कि यार ये हमेशा थैंक्स गिविंग ही करता रहता है, वो ग्रेटिट्यूड ही देता रहा है, ला इसका जीवन बदल देता हूं मैं। ये सारे गुण है ना, दैवीय गुण है। तुम भगवान की पत्थर की मूर्ति के ऊपर पत्थर से प्रहार करो, क्या उसमें से आवाज आएगी? कभी भी नहीं आएगी। हाँ, प्रतिरोध करना जरूरी है, और ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि कायर बन जाना है, पर जीवन में छोटी मोटी घटनाओं को बहुत ध्यान में लेने की जरूरत नहीं है।
छोटी मोटी घटनाओं से तुम विचलित नहीं होने चाहिए। ये स्थिरता सिखाती है तुम, क्योंकि तुम इनके पीछे भागोगे, इन ऊर्जाओं के पीछे भागोगे। तुम क्षमा नहीं करोगे तो उन ऊर्जाओं के पीछे भाग जाओगे। तुम धन्यवाद नहीं करोगे तो ऐसी ऊर्जाओं के पीछे भाग जाओगे। तुम्हारे अंदर कुछ ना कुछ कर्कशता रह जाएगी, तुम सरल नहीं बन पाओगे। इसलिए धन्यवाद करना सीखो, लक्ष्य का ध्यान करो। लक्ष्य यही होना चाहिए जीवन का। ऐसे तो बहुत सारे लक्ष्य होते जीवन के, कुछ बनना है, कुछ प्राप्त करना है, पर मूल लक्ष्य ये रखना कि इधर से निकलोगे कैसा। बाकी सारे लक्ष्य तो निकल जाएंगे, इधर से निकलोगे ये वनवास कैसे कटेगा तुम्हारा। और जब मृत्यु की घड़ी सामने आ जाएगी तो परमात्मा को कैसे मिल पाओगे। तो ये लक्ष्य का ध्यान रखना कि प्राप्त क्या करना है। आत्मा का ध्यान, सदैव आत्मचिंतन में रहना। आत्मा है क्या, तो वो बहुत बृहद विषय है आत्मा, क्योंकि आत्मा की जानकारी किसी को नहीं है। आत्मा की जानकारी वेदों और उपनिषदों ने नेति नेति कर दी है, न एति न एति, इसके आगे नहीं लिख सकते, इसके आगे नहीं बता सकते। वो जो डूबता है ना उसको प्राप्त होता है। पानी कितना गहरा है ना उसके लिए डूबना पड़ेगा। ऐसे ही ध्यान के चिंतन के अंदर, आत्मचिंतन के अंदर तुम्हें डूबना पड़ेगा। आत्मा को जानने के लिए, आत्मा को समझने के लिए आत्मा के कैरेक्टर को पकड़ना पड़ेगा। जैसे मन दिखता नहीं वैसे आत्मा दिखता नहीं है। मन को भी हम कैरेक्टर से जानते हैं और आत्मा को भी कैरेक्टर से जानते हैं। इसीलिए रामचरितमानस रचा हुआ है। ये चरित्र से पता चलता है कि ये देवता है। ये पुराण क्यों बने हुए, 18 पुराण क्यों बने हुए। कि हम असुरों को कैसे जानते हैं, उनके चरित्र से, उनके गुणों से। वैसे भगवान को कैसे जानते हैं, उन चरित्र, उन गुणों से। ऐसे आत्मा का ध्यान कैसे करना है, पहले तो कैरेक्टरिस्टिक समझनी पड़ेगी कि आत्मा है क्या, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है। ये ध्यान के सर्वप्रथम तबक्के है। आंखें बंद करके सीधे ध्यान में नहीं जाना है, पहले डिसिप्लिन में लाना है। अपने आप को ध्यान योग्य, आर्द्रता योग्य बनाना है। तुम्हारी जमीन आर्द्रता वाली बनानी पड़ेगी। बंजर जमीन के अंदर भगवान का पेड़ नहीं खड़ा होगा, ना परमात्मा का पेड़ खड़ा होगा। तुम्हारी जमीन आर्द्रता वाली बनानी पड़ेगी, न्यूरिशमेंट वाली बनानी पड़ेगी, जड़ता वाली नहीं। जड़ बुद्धि को कुछ समझ में नहीं आएगा। ये जड़ता वाली बुद्धि लागोगे परमात्मा नहीं प्राप्त होगा। सरल बनना पड़ेगा। और अंतर में आता है शब्द का ध्यान। कौन सा शब्द, पहले तो पहला शब्द गुरु मुख से जो निकलता है वही, जो गुरु बोले, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्य। फिर मोक्ष मूलम गुरु कृपा है, अंत में है। और पहला जो है मंत्र मूलम गुरुर्वाक्य, इसे ही आदेश कहते हैं। इसे ही साधना पथ में आदेश कहते हैं। एक बार मुंह से निकल गया उसका ध्यान कर, शब्द का ध्यान। गुरु क्यों कहते, किस लिए कहते, किस वजह से कहते, पूरा ध्यान लेके उसका समीकरण समझना है। एक शब्द गुरुदेव का ताका अनंत विचार, थाके मूर्ख पंडिता योग न पावे सार। एक गुरु के छोटे से शब्द के अंदर भी तुम्हारी सुरता लग गई ना, तो थाके मूर्ख पंडिता वेद न पावे सार, कि वेद भी उसको प्राप्त नहीं कर पाएगा। एक शब्द के अंदर बहुत सारी सिद्धियां समाई हुई है, बहुत सारे योग समाये हुए हैं। उस शब्द को विवेक से समझना पड़ता है। उस शब्द को धारक योग्य बुद्धि लानी पड़ेगी। इसलिए पहला द्वार के ऊपर, ध्यान के द्वार के ऊपर, मूलाधार के द्वार के ऊपर भगवान गणेश बैठे हुए। पहले तुम्हारे अंदर विवेक का प्रागट्य होगा, विवेक सिद्ध होगा। तो मूलाधार स्थितोषि नित्यम, तुम साक्षात आत्मासि नित्यम। आत्मा के अंदर निवास करने वाली पहली शक्ति कौन है, गणपति। इसलिए पहले द्वार के ऊपर गणपति। गणपति का सीधा अर्थ होता है कि पहले बुद्धि को साधो, विवेक को साधो। और विवेक साधने के लिए ज्ञान की जरूरत पड़ती है, तभी जाके रिद्धि और सिद्धि दोनों मिलेगी। तो मूलाधार का ध्यान गणपति तत्व से होता है। तो गणपति तत्व है क्या, पहले गुरु गणेभ्यो नमः। गणपति बना कैसे, गुरु के वचन से। शिव जी ने मस्तक दिया और पार्वती ने शरीर दिया। पार्वती प्रकृति है और शिव जी ज्ञान है, इसलिए ज्ञान का मस्तक दिया, तब जाके शिव शक्ति पुत्र बने वो। तो ध्यान के विषय को समझे। जो ध्यान हम समझ रहे हैं उससे थोड़ा डिफरेंट ध्यान है, और जो हम कर रहे हैं वो केवल क्रिया है, ध्यान नहीं है। आज के लिए इतना ही। जय माई की।